निर्गम की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसकी 13 आयत अगर हम पढ़े तो वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मूसा ने लोगों से कहा, वहां लिखा मूसा ने लोगों से कहा। कौन से लोगों से? ये वह लोग हैं जो गुलामी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, गुलामी में थे, दासत्व में थे, मिस्र की गुलामी में थे और गुलाम की जिंदगी जी रहे थे। मगर परमेश्वर ने उन पर अपनी दया कर कर, अपनी कृपा दिखाकर उनको उस गुलामी से छुड़ा के लेके आ रहा है। और उन लोगों ने परमेश्वर के अद्भुत काम को देखा, वो 10 विपत्तियां देखी, परमेश्वर के अद्भुत काम को देखा। उस काम को देखने के बावजूद भी, इतने छिन चमत्कार देखने के बावजूद भी ये लोग मूसा पे कुड़कुड़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज भी अनेक लोग, अनेक विश्वासी, अनेक बहन भाई प्रभु के सामर्थ को अपने जीवन के अंदर पाने के बावजूद भी, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर देखने के बावजूद भी कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। वो इस्राएली भी कुड़कुड़ा रहे हैं, एक गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। वो उस गुलामी से परमेश्वर आजाद करके लेके आ रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आए, हमें भी उस पाप की गुलामी से परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा हमें आजाद किया। हालेलुया। उसे आजाद किया तो हमें उस परमेश्वर के पीछे चलना है। और मूसा कहता है डरो मत। इस मसीह जीवन के अंदर, इस जीवन की यात्रा के अंदर समस्या अनेक प्रकार की आएंगी हमारे पास में, मगर परमेश्वर का वादा है डरो मत, डरो मत। बाइबल में 365 बार से अधिक लिखा हुआ है डरो मत, क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य छोटी छोटी बातों में डर जाता है। एलिया को देखो, अब एलिया ने स्वर्ग से आग उतार कर 450 बाल पुजारियों की हत्या करी। उसके बाद एक हिजबेल के बातों से वो डर गया और परमेश्वर से अपने प्राण की दुहाई देने के लिए प्रार्थना करने लगा। हम डर जाते हैं मेरे प्रियो, मगर उस डर के समय में भी परमेश्वर का वचन हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहे कि डरो मत। खड़े खड़े वह काम जो यहोवा आज हमारे बीच में करेगा, मूसा कह रहे हैं। हालेलुया। हमें विश्वास में खड़े रहना है मेरे प्रियो, केवल विश्वास में खड़े रहो। परमेश्वर वो काम करेगा आपके जीवन के अंदर, केवल आपको अपनी आंखों से देखना है कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम कर रहा है। हमें विश्वास में खड़े रहना। दानियल खड़ा रहा, खड़ा रहा उस मुसीबत के सामने, उस शेरों की मात के अंदर परमेश्वर के नाम को लेकर खड़ा रहा और परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो उस परमेश्वर के नाम को लेकर खड़े रहे उस आग के अंदर, परमेश्वर ने उन आग से छुटकारा दिया। हमें भी विश्वास के अंदर खड़े रहना है। जीवन के अंदर समस्या आएंगी, आती रहेंगी, मगर विश्वास में जब हम खड़े रहेंगे, परमेश्वर हमें इन आंखों से वो काम दिखाएगा। संतों को दिखाया, हमें भी दिखाएगा। हम उसके बेटा और बेटी हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, आने दो, उस समस्या के लिए तैयार रहो और विश्वास में खड़े रहो और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मूसा ने कहा, और मूसा लिखते हैं कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। और कहते हैं जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखने पाओगे। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है, जिस चीज ने हमें गुलाम बना के रखा था, जिस समस्या ने हमें तोड़ दिया था, जिस समस्या ने हमें विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने से रोक दिया था, अगर हम विश्वास में खड़े रहेंगे, उन समस्या को फिर दोबारा कभी जीवन में हम
कभी नहीं देखेंगे। इसी में पौलुस कहते हैं रोमन 8:18 के अंदर, तुम्हारा पल भर का कलेश उस महिमा के सामने जो परमेश्वर तुम्हें देने वाला है थोड़ा है। मेरे प्रियो, थोड़ा है। हमें खड़े रहना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, केवल खड़े रहना, परमेश्वर के वचन पर मोहर सील करना कि जो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे लिए, विश्वास में खड़े रहने के लिए खड़े रहना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। मिस्र कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा पे हर दिन कुड़कुड़ाते थे, मगर मूसा हर दिन परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करके परमेश्वर के फरमान को लाके उनको बताता था। मूसा कहा कि खड़े रहो, खड़े रहो, युद्ध यहोवा का है, यहोवा ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, जिस परमेश्वर ने हमें उस पाप के दासों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती में भेजा, वो परमेश्वर इन छोटी छोटी समस्या से नहीं छुड़ाएगा, हमारे को सबसे छुड़ाएगा। मगर हमें विश्वास में खड़ा रहना होगा। जिन परिस्थितियों का सामना आज हम कर रहे हैं, जिन हालातों से आज हम गुजर रहे हैं, भविष्य में वो परिस्थितियां सब दूर होंगी और परमेश्वर हमें उद्धार का अपना काम दिखाएगा। बस कंडीशन एक ही है मेरे प्रियो, हमें विश्वास में खड़े रहना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत से बढ़कर है मेरे प्रियो।